पूज्य भदंत प्रज्ञा रश्मि के अथक प्रयास से बुलंदशहर में 10 दिन श्राव नेर प्रशिक्षण चला। यहाँ पर आप सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया होगा। अभी अभी एक दीक्षा हुई दिल्ली में, उसमें 22 प्रतिज्ञाएं हुई, तो पूरे देश भर में एक हुल्लड़ शुरू हो गया, हुल्लड़। और उस हुल्लड़ में ठाकुर देवकी नंदन जैसे पागल लोगों का बोलना शुरू हो गया। मैं ऐसे लोगों को पागल कहता हूं, पागल। आप कहेंगे क्यों? इसलिए बोलता हूं, वो कहता है जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली वो सब नरक में जाएंगे। पागल है कि नहीं है? मैं उससे ये कहता हूं तू स्वर्ग में जाना, यदि जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली वो नरक में जाएंगे और जिन लोगों ने नहीं ली वो स्वर्ग में जाएंगे। अब स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में सबसे ज्यादा हसीन महिलाएं रहती हैं, खूबसूरत। और उसका राजा कौन है? इंद्र। जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन हिलता है और उसे डर लगता है कहीं कोई और स्वर्ग में आ गया तो मैं हुस्न की अप्सराओं के बीच वासना की तरंगों पर यौवन का जो आनंद ले रहा हूं उसमें व्यवधान पैदा हो जाएगा। कौन कहता है? इंद्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। अब मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा, मैं किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोलूंगा। और पूर्ण रूपे मैं भारत का वासी हूं। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का धर्म क्या है, भारत क्या कहता है, भारत धर्म गुरु क्यों था। हमारा देश का प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है तो कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। क्या कहता है? मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं राम की धरती से आया हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कहता है। लेकिन पूछता हूं, ए मेरे देश के प्रधानमंत्री, तू प्रधानमंत्री होकर के झूठ क्यों बोलता है? बाहर कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूं और भारत की धरती पर राम मंदिर का निर्माण करता है। तू झूठा है, नंबर 1 झूठा है। और जब प्रधानमंत्री झूठा होगा, उसके पीछे चलने वाले झूठे होंगे, उस पर विश्वास करने वाले झूठे होंगे, जिसकी शरण में जा रहा है वो झूठे होंगे, जिनकी पूजा कर रहा है वो सब झूठे होंगे। क्या नहीं होंगे? आप बोलो, हाँ करो या ना करो। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं सब झूठे होंगे। होंगे ना? अब क्यों होंगे सुनो। जो हमारे देश के देवता है, सृष्टि के देवता, समझने की चीज है। जरूरत प्रोटेक्शन की किसको है? जरूरत उसको है जो मटका का पानी पीने से मारा जाता है। सुरक्षा की जरूरत उसको है जो मूंछ रखने पर काटा जाता है। सुरक्षा की जरूरत उसको है जो मंदिर के सामने नंगी खींची जाती है। सुरक्षा उसको जरूरत है जहां भारत माता की छाती पर बैठकर उसकी संतान की जिंदगी को तबाह किया जाता है या नहीं है?
सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है? जो बदमाश है, जो गुंडा है, जो लुच्चा है, जो लफंगा है, जो झूठा है, जो मक्कार है, क्या उसको सुरक्षा की आवश्यकता है? ये देश उल्टा है। ये क्यों कह रहा? एक अंगुलीमाल जिसको राजा की फौज भी नहीं पकड़ पाई, एक अंगुलीमाल जिसको राजा की फौज नहीं पकड़ पाई, सेना नहीं पकड़ पाई, उसको देख करके महिलाएं भाग जाती थी, बच्चे को छोड़ करके घर भागती थी, बाल्टी पानी की भरी कुएं में छोड़ जाती थी और वहां से भाग जाती थी। समझने की चीज है ये। जिस अंगुलीमाल को फौज नहीं पकड़ पाई, उस अंगुलीमाल को बुद्ध बगैर किसी हथियार के, बुद्ध बगैर किसी फौज के, बुद्ध बगैर किसी सेना के, बुद्ध बगैर किसी राजा के, बगैर किसी के कहे, बगैर किसी के सुने, बगैर किसी के आदेश के, वो गया और एक शब्द से ही अंगुलीमाल को भिक्षु बना करके अपने साथ लेके आ गया। क्या खासियत थी उसके अंदर? क्या विशेषता थी उसके अंदर? उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका चित्त परिशुद्ध था, उसकी वाणी परिशुद्ध थी, उसका शरीर परिशुद्ध था। जो चित्त से बदमाश है, जो वाणी से भरे भी है, जो शरीर से धोखेबाज है, वासना में डूबा हुआ है, क्या वह ये काम कर सकता है? फिर मेरा एक प्रश्न है, दुर्गा के हाथ में तलवार क्यों है? शंकर के हाथ में त्रिशूल क्यों है? राम के हाथ में धनुष बाण क्यों है? कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र क्यों है? जो सृष्टि का पूजनीय है, जो सृष्टि का देवता है, जो सृष्टि का मालिक है, जो सृष्टि को चलाने वाला है, जो सृष्टि को दिशा देने वाला है, जो सृष्टि के मानव समाज को सभ्यता सिखाने वाला है, आखिर इसको हथियार रखने की क्या आवश्यकता है? मैं देश से पूछता हूं, देश की सरकार से पूछता हूं, बड़े बड़े ब्राह्मणों से पूछता हूं, मनीषियों से पूछता हूं, जगत गुरु शंकराचार्य से पूछता हूं, ब्राह्मणों से पूछता हूं, तुम बताओ उन भगवान के मानने वाले जो भक्त है, जो देवता है, पवित्र हैं, उनको हथियार रखने की क्या आवश्यकता है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनमें खोट है, कोई ना कोई कमी है, इसलिए वो हथियार रखे हुए हैं। और जो हथियार रखे हुए हैं, इसका मतलब है वो वक्त आने पर नरसंहार करने वाले हैं, वक्त आने पर हत्या करने वाले हैं, वक्त आने पर लोगों का गला घोटने वाले हैं। आप कहेंगे क्यों? तो सम्मुख का वध किसने किया? आप सोचो, सम्मुख का वध किसने किया? किसने किया? राम ने किया, इसलिए उसके हाथ में धनुष बाण है ना। जो अपनी रक्षा करने के लिए अपने हाथ में हथियार लिए हुए हैं, तुम मुझे बताओ वो वीर है या कायर है या बुज़दिल है या मानवता के नाम पर कलंक है? तो बताओ, सोचो। जो हथियार लिए हुए हाथ में है वो कभी भी मानवता की रक्षा नहीं कर सकता, वो हत्यारा हो सकता है। और हत्यारे को छोड़ देना और ये कहना कि मैं उसको अपना मालिक नहीं मानता, कानूनी दृष्टि से कहां गुनाह है ये? बोलो, कानूनी दृष्टि से कहां गुनाह है? सरकार का काम है कमजोर की रक्षा करना, भूखे को रोटी देना, नंगे को कपड़ा देना।
है कि नहीं है? लेकिन ठाकुर देवकी नंदन कहते हैं सब नरक में जाएंगे। और मैं क्या कहता हूं, हे दुनिया बनाने वाले, हे दुनिया के मालिक, तुझसे किस पागल ने कहा था कि तू दुनिया बना? किसने निवेदन किया तुझसे कि दुनिया बना? और अगर तूने दुनिया बनाई तो किस जगह बैठ के बनाई, कौन से सामान से बनाई, कौन सी धातु से बनाई, सांचे में ढाल के बनाई या मिट्टी से बनाई या किसी जगह बैठ के बनाई, ऊपर था या नीचे था, बीच में था या किसी कोने में था? तुझको बनाते किसने देखा? कोई उस समय मौजूद था? तुझसे पहले कोई और बनाने वाला था? अगर वो था तो तू कहां से बनाने वाला बना? मैंने किस किस सामान को लेके बनाया? उस सृष्टि के मालिक को मेरे प्रश्न का उत्तर देने में पसीना आता है, घबराता है। मैं उससे कहता हूं, अगर तू ताकतवर है तो मेरे सामने आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं। तू मकान में रहता है, पेड़ के नीचे रहता है, कौन सी भाषा बोलता है, कपड़े पहनता है या नंगा रहता है, खाना खाता है या फल खाता है, तेरी कोई बीवी है, अनमैरिड है, कुआरा है? अगर है तो कहाँ है? मकान ईंट का है, पत्थर का है, लकड़ी का है? किससे बना, किसने बनाया, कौन बनाने पहुंचा? इन सारे प्रश्नों का उत्तर उसके पास भी नहीं और उसके बाप के पास भी नहीं है। ताली तो ऐसे बजा रहे जैसे बहुत समझदार है। अभी दूसरा प्रश्न करता हूं मैं आपसे, दुनिया के किसी भी देश में जाओ, दुनिया के किसी भी देश में जाओ, जब कोई स्त्री का पुरुष कोई आलिंगन करता है, जब नर नारी का फिजिकली अटैचमेंट होता है, तब 9 मास बच्चा पेट में पलता है, उसके बाद जन्म लेता है। सही है ना? लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं। ये बात क्यों कहता हूं बार बार? बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं सुना रहा हूं, मैं थोड़ी सुना रहा हूं, आपके शास्त्रों में लिखा है वही सुना रहा हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं गोबर में से आदमी बनता है, मकड़ी में आदमी पैदा होता है, मकड़ी में, जल में आदमी जलंधर पैदा होता है। अरे पागलो, ए मूर्खो, ए ढोंगियो, लुच्चे और लफंगो, अगर गोबर से पैदा होता है, मकड़ी में से पैदा होता है, तो क्या जरूरत है नशबंदी की? क्या जरूरत है लड़का लड़की की शादी की? कोई शादी मत करो, गोबर उठाओ, उसी में से आदमी तैयार। मकड़ी के पेट में से मकर ध्वज निकलेगा। कोई जरूरत है शादी करने की क्या? बोलो, पागल है कि नहीं? सारे काम बगैर औरत के हो रहे हैं। अरे जनसंख्या भी आदमी से यानी वैसे ही पैदा हो जाएगी। मैं एक बात और पूछता हूं आपसे, मैं नहीं कह रहा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, आत्मा मरती नहीं है। गलत है कि सही है? बोलो, आत्मा मरती नहीं है। अब चक्कर पड़ गए लोग, क्या बोले, फंस जाएंगे लफड़े में। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा पैदा भी नहीं होती है, केवल कपड़े की तरह से शरीर को बदलती है। सही है ना? आत्मा मरती भी नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, पैदा नहीं होती है, केवल शरीर को कपड़े की तरह से बदलती है। इसलिए ब्राह्मणों से कहता हूं, ठाकुर देवकी नंदन से कहता हूं, भूल से भी मत मारना अपनी मैया को, हो सकता है उसमें कोई कुतिया की आत्मा आ गई हो। भूल से भी किसी भैंस को मत मारना,
हो सकता है उसमें तेरी नानी की आत्मा आ गई हो। नहीं आएगी ना, शरीर बदलती है ना, इसमें से निकल के उसमें घुस जाती है।